हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 लार्ज नंबर में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रीडिंग ऑफ लार्ज नंबर। यानी लार्ज नंबर यानी जो 8 या 8 से ज़्यादा अंकों के नंबर होते हैं, 8 या 8 से ज़्यादा डिजिट्स के नंबर होते हैं, उनको कैसे रीड किया जाए, कैसे उनको पढ़ा जाए, कैसे उनको लिखा जाए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में यानी रीडिंग ऑफ लार्ज नंबर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। यानी किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाए और साथ में इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाए। ठीक है, न्यूमरेशन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप वर्ड में लिखते हो यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इस्तेमाल करके लिखते हो तो उसे न्यूमरेशन कहा जाता है। यानी किसी भी नंबर को वर्ड में इंडियन फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहलाता है। तो हम लोग किसी भी नंबर को इंडियन फॉर्म में वर्ड में कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल फॉर्म में किसी भी नंबर को जो है वर्ड में कैसे लिखा जाता है, वो हम इसके बाद की सेकंड वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी किसी भी नंबर को वर्ड में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है वो इंडियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग ऑफ लार्ज नंबर में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अरे बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है जानते हैं। चलिए, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन सिस्टम, यानी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना क्या कहलाता है? इस कॉल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहलाता है। यानी आपको कोई नंबर दिया जाएगा और आप उस नंबर को इंडियन फॉर्म में, इंडियन सिस्टम से यानी भारतीय तरीके से वर्ड में यानी शब्दों में कैसे लिखोगे, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यहाँ पर जो है 3 3 6 3 3 6 3 9, यानी आपको यहाँ पर 9 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप 2 4 5 4 5 6 2 1 8 देख रहे होंगे। अब ये एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को कैसे सॉरी ये एक न्यूमरल है और इस न्यूमरल को कैसे जो है वर्ड में लिखा जाए, वो भी वर्ड में किस रूप में? इंडियन सिस्टम में। वो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के आपको बताया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 24 करोड़ 54 लाख 56,218। ठीक है, यानी आपको एक न्यूमरल दिया है और उस न्यूमरल को आपने वर्ड में लिखा और वर्ड में भी किस रूप में लिखा? इंडियन सिस्टम के तरीके से लिखा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। यानी भी किसी भी न्यूमरल को आप जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखोगे, वो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझा। लेकिन लिखने का कोई नियम तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है मैं ना कुछ भी लिख देंगे। तो वो नियम क्या है, किस नियम के द्वारा हम किसी भी नंबर को इंडियन फॉर्म में लिख सकते हैं वर्ड में, वो जानते हैं। चलिए बच्चों, किसी भी नंबर को या किसी भी न्यूमरल को इंडियन फॉर्म में यानी इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए हमें उसका प्लेस वैल्यू चार्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपके सामने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको 4 पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? 4 पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से वो पीरियड्स हैं? पहला है वंस, दूसरा है 1000, तीसरा है लाख, चौथा है करोड़ और ठीक है, इसके बाद भी होते हैं, लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो स्टैंडर्ड 5 में, तो आपको यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पीरियड्स दिए गए हैं, वंस, 1000, लैक्स और करोड़। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेकंड जो है उसके नीचे प्लेस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्लेस यानी स्थान। वंस में आपको कौन से प्लेस होते हैं? वंस होता है, टेंस होता है और एच मतलब 100। 1000 में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? 1000, 10,000। लैक्स में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? लाख और
10 लाख। करोड़ में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 4 पीरियड्स हैं 1000 लाख करोड़, और हर पीरियड में जो है पहले पीरियड में 3 प्लेस है, दूसरे तीसरे और चौथे पीरियड में क्या है, 2 प्लेसेस हैं। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई 4 भाई थे, 1000 लाख करोड़, समझने के लिए है ये। ठीक है, 1000 लाख करोड़, ये 4 भाई थे, और जो वंश वाला भाई था उसके फैमिली में 3 लोग थे, और बाकी सब 1000 लाख और करोड़ की फैमिली में 2 लोग थे। इस तरह से हमने इसको दिमाग में रखा। अब कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड के प्लेसेस होते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये पढ़ा तो इसमें आपको क्या समझ में आया, आपको पता चला कि यहाँ पीरियड 4 हैं, और जो है हर पीरियड में क्या है, प्लेसेस हैं। जैसे कि पहले पीरियड में, वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, वंस, टेंस और 100, और बाकी सब में 2 प्लेसेस हैं। ठीक है, ये बात हम कंक्लूजन में निकली। अब कुछ नियम याद रखिएगा। यहाँ पे नोट्स, सेकंड नोट्स में देखिए आपको कुछ नियम बताए गए हैं। जब भी आप किसी भी न्यूमरल को वर्ड्स में लिखिएगा, ठीक है, शब्दों में लिखिएगा, तो आपको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कि कौन सी बातें हैं वो। जैसे पहली बात देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राइट पीरियड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब भी आप किसी भी न्यूमरल को वर्ड में लिखने जाइएगा तो सबसे पहले आप पीरियड्स लिखोगे। क्या लिखोगे, पीरियड्स। ठीक है, और कहाँ से किधर की ओर लिखोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखोगे। लेफ्ट से राइट मत लिखना, राइट से लेफ्ट लिखना। क्या लिखोगे, पीरियड्स। यूज, सेकंड पॉइंट है यूज कॉमा टू शो पीरियड। अब ये पीरियड लिखोगे कैसे, वो कॉमा के रूप में लिखोगे। ठीक है, आपको मालूम है पहला पीरियड में कितने प्लेस होते हैं, 3। तो आपको पहला जो है पीरियड जब आप इस्तेमाल करोगे तो 3 अंकों के बाद इस्तेमाल करोगे, और किधर से किधर की ओर, राइट से लेफ्ट की तरफ। वो भी ऊपर वाली लाइन में मैंने बताया था कि राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 3 अंकों के बाद कॉमा लगाओगे तो वो पहला कॉमा जो राइट से होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट पीरियड कहलाएगा। उसके बाद जो सेकंड पीरियड होगा, जो 2 अंकों बाद लगेगा, वो हमारा सेकंड पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड नियम फॉलो करेंगे। तीसरा है हमारा, जब आप पीरियड्स लगा लोगे, ठीक है, जब आपके पीरियड लग जाएंगे तब आप क्या करोगे, नंबर को रीड करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, और लिखना चाहो तो लिखना शुरू कर सकते हो। किधर से किधर की ओर लिखेंगे, अब उसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे। अभी जब आपने पीरियड्स लगाए थे तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ लगाए थे, लेकिन जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे और लिखना स्टार्ट करोगे तब आप उससे क्या करोगे, उसको आप जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ोगे या लिखोगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए जानते हैं इसको उदाहरणों के माध्यम से कि ये नियम कैसे एप्लीकेबल होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, राइट नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी आपको एक न्यूमरेशन दिए गए हैं, 2 न्यूमरेशन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको इसे इंडियन सिस्टम के न्यूमरेशन में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपके सामने मैंने एक नंबर दिया है या न्यूमरल दिया है। ठीक है, कौन सा है वो न्यूमरल, पहला देखिए 4517256। ठीक है, ये पहला न्यूमरल दिया है। तो क्या आप, मैं आपसे कहूँ इसे पढ़ो, ठीक है, इंडियन सिस्टम से पढ़ो। ठीक है, तो आप कैसे ऐसे पढ़ोगे 4517256, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमें 2 सिस्टम बताए गए हैं किसी भी नंबर को पढ़ने के। पहला है इंडियन सिस्टम, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में यानी अपने घरेलू क्षेत्र में, अपने इंडिया में कैसे नंबर को पढ़ा जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, और जो हम प्लेस वैल्यू चार्ट में सीख के भी आए हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई आपके सामने न्यूमरल आए तो अगर आप उसको उसे वर्ड में लिखना है, न्यूमरेशन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, उसके पीरियड्स को ध्यान में रख के। नियम बताया था ना, पहले पीरियड्स लगाओगे। क्या लगाओगे, पहले पीरियड्स लगाओगे। किधर से किधर की ओर, बताओ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, 4517256, ये जो है जो है 7 डिजिट का ये जो नंबर है, इस 7 डिजिट के नंबर को मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने
किस में, इंडियन सिस्टम में लिख दिया। किस में लिख दिया, इंडियन सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम क्या कहता है कि पहले पीरियड्स लगाओ और पहला पीरियड 3 अंकों के बाद लगाओ। तो मैंने यहाँ देखिए पहला पीरियड 5652 ये राइट से मैंने 3 अंकों के बाद पहला रेड कलर में देखिए लगा दिया है। उसके बाद मैंने 2 डिजिट के बाद पीरियड्स लगाए यानी कॉमा लगाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पहला कॉमा है वो हमारे वंस पीरियड को शो कर रहा है। जो सेकंड कॉमा है जो 17 के बाद लगा है वो हमारे 1000 वाले पीरियड को शो कर रहा है। और ये जो 45 है वो हमारे लाख वाले पीरियड को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पीरियड्स लगा लिए। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो मैंने नियम बताया था अभी पीछे की स्लाइड में। क्यों, जब भी आपको पढ़ना स्टार्ट करना तो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो हमारे सामने क्या आया, पहला हमारे सामने आया 45, तो हमने लिख दिया 45। ठीक है, 45 प्यारे बच्चों है थोड़ा गलती से 40 लिख गया है, आप लोग समझ जाना या 45 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 45 लिखा और उसके बाद देखिए ऊपर पीरियड्स कौन सा लगा है, लाख, तो इसके बाद हमने लाख पीरियड लिख दिया यानी 45 लाख हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड पीरियड में आ जाइए, क्या है, कौन सा नंबर है, 17, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 17। ठीक है, उसके बाद उसका पीरियड लिख दिया, 17 का पीरियड कौन है, 1000, तो वहाँ हमने 1000 लिख दिया। उसके बाद हमारा तीसरा पीरियड आ गया वंस, तो उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 256, हमने यहाँ पे उसको भी लिख दिया 256। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका पीरियड नहीं लिखा जाएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वंस पीरियड नंबर के बाद नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या नंबर बन गया, नंबर बन गया 45,17,256। ठीक है, यानी आप इस नंबर को अपने वर्ड में लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। ठीक है, किस फॉर्म में, इंडियन फॉर्म में। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। आपके सामने क्या दिया है, एक न्यूमरल दिया है जिसमें कितने डिजिट है, जिसमें आपके सामने जो है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 यानी 9 डिजिट का आपको एक नंबर दिया गया है और आपको इस 9 डिजिट के नंबर को किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, मैंने पहले क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पीरियड्स लगाएंगे। और पहला पीरियड कितने अंकों के बाद लगता है, 3 अंकों के बाद, और बाकी सारे पीरियड्स वो 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने पीरियड लगाना शुरू किया। ठीक है, 5 1 राइट किधर से लगाओगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो मैंने 5 1 1 3 अंकों के बाद पहला पीरियड लगाया, फिर 2-2 अंकों के बाद पीरियड लगाए। ठीक है, अब पहला पीरियड जो पहला पीरियड यानी पहला कॉमा लगाया वो हमारा वंस पीरियड हो गया, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़। अब हमारा पीरियड लग चुका है, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाया है। अब हम इसे पढ़ना या कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे। तो वो कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, पहले नंबर पढ़ेंगे फिर उसका पीरियड पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्या है, 96, उसका पीरियड क्या है, करोड़, तो क्या लिख देंगे, 96 करोड़। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीरियड है हमारा 22 और पीरियड है हमारा लाख, तो क्या बन जाएगा 22 लाख। फिर तीसरा पीरियड हमारा क्या है, लेफ्ट से तीसरा है हमारा 14 और उसका पीरियड कौन सा है, 1000। ठीक है, उसके बाद आखिरी हमारा जो पीरियड है वो उसमें नंबर कौन सा है, 115 और वंस पीरियड पहला पीरियड लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर बन गया 96 करोड़ 22 लाख होगा बेटा। ठीक है, 96 करोड़ 22 लाख होगा, यहाँ गलती से 20 लिखा हुआ है, 22 कर लेना। ठीक है, 22 लाख जो है उसके बाद है 14,000, फिर 115 और उसका पीरियड नहीं लिखा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप न्यूमरल को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक नए क्वेश्चन को और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है ये जाना था कि हमारे सामने कोई न्यूमरल आ जाए तो उस न्यूमरल को कैसे हम इंडियन सिस्टम में कैसे उसको लिखें या फिर उसे कैसे पढ़ें। ठीक है, कोई न्यूमरल आ जाए, लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें, क्या हम आपको न्यूमरेशन दे दें यानी वर्ड में दे दें नंबर, इंडियन सिस्टम के, इंडियन सिस्टम में कोई नंबर है वो वर्ड फॉर्म में मैंने आपके सामने दे दिया। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको दिया है 16,12,411।
ठीक है, ये एक नंबर है जो वर्ड फॉर्म में है। अब आपको कहा जाए कि भाई इसे फिगर फॉर्म में लिखो, ठीक है, आप कहोगे फिगर मतलब तस्वीर बनाना है? नहीं बेटा, यहाँ तस्वीर से रिलेट नहीं करता है। ये फिगर का मतलब यहाँ पे कोई मतलब संख्या है, ठीक है, उस संख्या में आपको लिखना है, यानी अंकों में लिखना है, ठीक है। तो कैसे आप लिखोगे, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से आप सीख पाएंगे इसको फिर, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको, याद कीजिए क्या बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था। तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर भी मदद करेगी। देखिए कैसे, देखिए जब आप ये नंबर पढ़ रहे हो 16,12,411, तो आपके सामने जब से ही आपने स्टार्ट किया, क्या है आपके सामने, 16 लैक्स आया। जैसे ही लैक्स आया आपके दिमाग की घंटी बजी, क्या बजी, अरे ये लैक्स तो हमने कहाँ से सुना था, ये तो हमें सचिन ने प्लेस वैल्यू चार्ट में बताया था कि ये जो है एक पीरियड होता है लैक्स। तो हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया लैक्स को, पहला पीरियड ही मिलते हैं अंडरलाइन किया, ठीक है। तो अब हमने पता चल गया कि यानी ये जो नंबर आपको वर्ड फॉर्म में लिखा है इसका पहला पीरियड लैक्स है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लैक्स से लेकर के वंस तक पीरियड्स को लिख डालेंगे। तो लैक्स से वंस तक कौन कौन से पीरियड होंगे, लैक होगा, 1000 होगा और वंस होगा। तो हमने यहाँ देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा लैक्स के पहले क्या लिखा है, 16, तो हमने तो हमने क्या किया, लैक्स में 16 लिख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे देखिए दूसरा एक जो है प्लेस मिल गया, सॉरी पीरियड मिल गया, कौन सा, 1000। तो हमने देखा भाई हमने बॉक्स में 1000 लिखा है, हाँ लिखा है। अब 1000 से पहले क्या लिखा है, 12, तो हमने 1000 वाले बॉक्स में 12 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा लैक वाला पीरियड भी फिल हो गया, 1000 वाला पीरियड भी फिल हो गया। अब क्या बचा, वंस वाला पीरियड। तो वंस वाले पीरियड में कौन होता है, 100 होता है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 411, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 411 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नंबर बन जाएगा, ठीक है, 16 लाख जो है 12,000 और 411। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, फिगर फॉर्म में है, ठीक है। यानी वर्ड का जो नंबर था वर्ड रूप में जो लिखा हुआ था उसी को आपने न्यूमरल में लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसेस जो है वो हमारे सेकंड एग्जांपल में भी लागू होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ 50 करोड़ 17,45,667, ये आपको एक नंबर जो है वो वर्ड में लिखा है और आपको इसे न्यूमरल में लिखना है। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पीरियड दिया है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया पढ़ना 50 करोड़, तो हमें पहला ही पीरियड मिल गया करोड़। हमने क्या किया, करोड़ से लिखना शुरू किया। तो करोड़ के बाद कौन आता है, लाख, लाख के बाद कौन आता है, 1000, फिर कौन आता है, वंस। तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने देखा करोड़ से पहले क्या लिखा है, 50, तो करोड़ वाले बॉक्स में 50 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरा पीरियड हमारा दिया हुआ है कौन सा, लैक्स। तब लैक्स वाले में जाके देखा तो वहाँ देख रहे हैं कि 17 लिखा, तो हमने लाख वाले पीरियड में 17 उतार दिया। इसी तरह से हमने 1000 वाले पीरियड को देखा, वो भी दिया हुआ है, तो उसमें कौन है 45, तो हमने वहाँ 45 लिख दिया। और लास्ट में कौन बचा, अब हमारा करोड़ फिलअप हो गया, लैक्स भी फिलअप हो गया, 1000 फिलअप हो गया, अब लास्ट में बचा वंस। तो वंस पीरियड में कौन होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 110 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 110 1 को लिख दिया, यानी 600, वहाँ पे 667, इसको उठा के हमने लिख दिया। तो इस नंबर बन गया हमारे पास 50174567, ठीक है, सॉरी 667, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है 3 2 5 2 7 2 9 डिजिट का एक नंबर जो है न्यूमरल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी न्यूमरल को जो है वर्ड में इंडियन फॉर्म में लिखना, और साथ में अगर वो वर्ड में दिया है इंडियन सिस्टम फॉर्म में तो उसे न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मैसेज के बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी किसी भी नंबर को इंटरनेशनल भाषा में कैसा लिखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।